किसी की ताकत नहीं, बिना हुए किसी को सुख दुख दे दे। संयोग बनता है, कोई अपने हाथ से किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। तुम्हें कोई भी जब भी कुछ करेगा जब उसका तेरे साथ लेन देन होगा, नहीं होगा तो 500 रुपये दे, जब भी कुछ कोई नहीं करेगा। समझ में आता है? इसलिए समझ की कमी से विवाद है। अब ये आदमी खराब है, ये ऐसा है वैसा है, डाकिया अपनी जेब से पैसे ना देता, जिसके हो उसी को दे। पर उसी में आदमी दुख दुख मान ले, खराब में दुख मान ले, बढ़िया में सुख मान ले। वो देने लेने वाला नहीं है, निमित्त है, इसका माध्यम है। दुनिया माध्यम में उलझी पड़ी है। इसलिए कोई भी गलत नहीं है जरा सा भी। एक ही बात जीवन में कोई उतार ले, समझ ले कि परमात्मा की व्यवस्था में सब हो रहा है, साधारण आदमी का नहीं। साधारण आदमी की व्यवस्था में गलत हो चुका है, परमात्मा की में नहीं हो सकता। इतना ही जान ले और उसके न्याय को स्वीकार कर ले तो वो झगड़ों से निकल जाएगा और एक दिन मुक्ति पा जाएगा। और उसके न्याय को नहीं मानेगा तो कोर्ट कचहरी में झगड़े करेगा, सारी जिंदगी झगड़ों में रहेगा और अगला जन्म भी झगड़े में जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले झगड़ा करके आया है, इसलिए आगे फिर झगड़े में रहेगा। और जिसने पहले नहीं किया तो आगे भी नहीं आएगा। पहले तुमने जैसा किया है वो अब तुम्हारे आगे आ रहा है, अब जैसा करोगे वो आगे आएगा। समझ में आया कुछ? इसलिए ठीक समझ जिस दिन आ जाएगी तो यहाँ कोई भी जरा सा भी दुनिया में गलत, कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी जगह एकदम से सही है। बस समझ की कमी से ही गड़बड़ है, बाकी कोई भी गड़बड़ नहीं है। समझ में आया? इसलिए हमें पता लग जाता है कि भाई मैंने इसको ऐसा बोला है, तो वो बोले तो फिर झगड़ा नहीं होगा। लेकिन पहली बार में बोलेगा दूसरा, अब भाई तूने क्यों बोला। लेकिन उसको पता लग जाए कोई भी आवाज आई है तो मैंने कभी बोली होगी, जब भी आई है, इतनी सी समझ ले कभी का मेरा है और ये चुकता करने वाला है। बस इतना सा समझ के चुपचाप उसको ले ले, जमा कर ले, बाहर पलट के जवाब ना दे तो पुराना चुकता हो जाएगा और नया शुरू नहीं होगा, नहीं तो झगड़े से झगड़ा ही चलेगा। लेकिन निमटना है, झगड़े से छूटना है तो नया करने का नहीं और पुराना ले लेने का। अर्थात मेरा कभी का है, चुपचाप जमा कर लो और नया पलट के मत दो, तो एक समय के बाद नहीं आएगा। और नहीं तो पहले दिया था आज आया, आज फिर पलट के दोगे तो आगे फिर आएगा। समझ में आता है? पहले जो किया था, भाव सोचा था, इस जन्म में आ रहे हैं। अब जो सोचोगे करोगे वे आगे आएंगे। अब तुम्हें जैसा भी चाहिए, दुख चाहिए तो किसी को दुख पहुंचाओ, तकलीफ करो तो आगे तकलीफ आएगी। और सुख चाहिए तो औरों को खुशी पहुंचाओ, अड़चन में मदद करो, अच्छाई का जीवन जियो, बुराई से दूर रहो, तो इससे तुम्हारा पुण्य बनेगा और पुण्य से गलत चीज से निकल जाओगे और पुण्य से संसार की चीजें मिलेंगी, बड़ों की सेवा, अच्छाई का जीवन, पुण्य, इनसे। और ये नहीं चाहोगे दुनिया की चीजें तो फिर आगे का रास्ता मिल जाएगा। समझ में आया थोड़ा कि नहीं आया? इसलिए ये जीवन है, इसकी विशेषता है कि यहाँ से नया रास्ता चला सकते हो। और पशु पक्षियों में नया नहीं चलता, उनमें केवल पुराना भोगना पड़ता है, बस भोग के आगे आ जाएंगे। लेकिन इंसान पुराना भोगता है और नया कर सकता है, नया चला सकता है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ से थोड़ी भी शुरुआत किसी ने कर दी, भलाई के रास्ते पर 2-4 कदम भी चल गया तो उसका पुण्य कर्म बनना शुरू हो जाएगा। उससे दुनिया की चीज चाहोगे तो वो मिल जाएगी और वो नहीं तो आगे का भी मिलेगा। इसलिए यहाँ से नया रास्ता चल सकते हो। ये तो आदमी औरों को दोष देता रहता है,
ये उसकी समझ की कमी है। लेकिन दुखी तुम हो तो गलती तुम्हारी है कि उसकी है? बोलो, हमारी किसकी है?